हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक यूपी कैट इन 1 मंथ। एक मंथ में यूपी कैट एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। ठीक, इस वीडियो बनाने के लिए आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज भी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। तो आज की वीडियो हमारा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप से हैं या फिर पीसीबी यानी बायो ग्रुप से हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से हैं और वो अगर एग्जाम यूपी कैट देंगे तो उनका सिलेबस दूसरा होता है, उनका क्वेश्चन पैटर्न भी अलग होता है, उनका पेपर भी दूसरा होता है। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके यूपी कैट परीक्षा में वो 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चन आपको टारगेट करना होगा, 130 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करना होगा तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ऐसा नहीं किसी 120 क्वेश्चन होंगे तो वो सिलेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन हो सकता है बट आपको टारगेट थोड़ा सा यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कि आपके पास पर्याप्त टाइम भी 1 महीने में आराम से तैयारी कर भी सकते हैं। ठीक है, आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो ठीक, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस 200 क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड होते हैं वो फिजिक्स का 50 क्वेश्चन होता है 50। ठीक, और केमिस्ट्री जो होते हैं वही 50 क्वेश्चन होता है। जो मेजर पोर्शन यहाँ पर है वो मैथ और बायो पोर्शन है, उसके यहाँ पर 80 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर जीके पूछी जाती है, उसके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं। अब कई विद्यार्थी यहाँ पर इस बुक को लेकर बात करता है सर जीके हम लोग कौन सी बुक पढ़ें। ठीक, तो एक बुक आती है इसके लिए पीएमसी श्रृंखला आती है, पीएमसी श्रृंखला नाम से, और ये मंथली बुक है। ठीक है, अब 25-30 रुपये की आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, मंथली बुक आती है। इसमें फर्स्ट के जो 2-3 पेज होते हैं वो जीके यानी करंट के होते हैं, उसके बाद जीके स्टार्ट होती है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आपका कुछ हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, कुछ जियोग्राफी होती है, भूगोल होता है, कुछ पॉलिटिकल साइंस होती है, राजनीतिक शास्त्र होता है, और पीछे कुछ वहाँ पर जनरल साइंस होती है, उसमें सब कुछ मिला रहता है। ठीक, तो वहाँ से आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिया रहता है, लाइन टू लाइन उसमें दी रहती है। आप उस लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ करके जीके में बहुत आसानी से यहाँ पर मैं समझता हूँ 10 से 14 सवाल तो हर कोई स्टूडेंट्स कर लेता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हालांकि क्योंकि इतना मेजर पोर्शन नहीं है, हमारा जो मेजर पोर्शन है वो ये पोर्शन है, कौन सा, मैथ और बायो वाला। ठीक, अगर आप इसको आधा उठा लें यहाँ पर तो आपके पास में यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गए, यानी मेजर पोर्शन हमारा जो है वो मैथ और बायो वाला पोर्शन है। ठीक, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बायो वाले होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि उनके लिए फिजिक्स बहुत टफ लगती है। तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दे रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स में जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, इस फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में से मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, थ्योरी बेस्ड मतलब इसमें केवल आपको लाइन टू लाइन अपनी बुक पढ़नी है। ठीक, बुक आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हो वो भी आपके लिए पर्याप्त है, या फिर आप जो इसमें एक बुक चलती है कुमार मित्तल की, फिजिक्स में अच्छी बुक होती है। ठीक है, स्टेट परीक्षा के लिए आप उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने पहले से फिजिक्स पढ़ रखी है तब तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ सकती है तो आप इस 1 मंथ में उस पोर्शन को नहीं पढ़ेंगे मेरे हिसाब से जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। आपको कौन पोर्शन पढ़ना है, जो मेजर पोर्शन है। जैसे आपका अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बायो यहाँ पर 100% पूरी कवर करनी है। ठीक है, और इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री, ये एक ऐसा पोर्शन है जो स्टूडेंट बायो वाला है। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 130 हुआ, 120 यानी यहाँ पर आप क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अगर आप इस पोर्शन केवल उठा लीजिएगा तो आपके पास 150 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो आप 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल कर सकता है अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ता है तो। बिल्कुल अगर नहीं पढ़ा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि आपको कितना यहाँ पर कवर किया हुआ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मेजर पोर्शन यहाँ पर है वो मैथ और बायो पोर्शन है और आपका केमिस्ट्री पोर्शन है। जीके का हमने बुक बता दी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह सवाल उठेगा कि जो विद्यार्थी हमारे मैथ ग्रुप के हैं वो प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि जो बायो वाले होते हैं उनको बायो यहाँ पर रट्टा मार आता है। ठीक है, वो रट लेते हैं, उनको कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपने मैथ, देखिए मैथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जल्दी हम लोग यूट्यूब पर जो है, ठीक है, और डेली शाम को 6 से लेकर के लगभग शाम 9 या फिर 10 बजे तक ये मान लीजिएगा। ठीक है, 9 बजे 6 से लेकर के 9:30 हो सकता है 10 भी बज जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डेली 3 से 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, मैराथन क्लास चलाने वाले हैं। उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैट टाइप के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक, सभी के हम लोग 80 क्वेश्चन मैथ, 80 क्वेश्चन बायो, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग उसी यूनिट के आधार पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये पता चल जाए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, सेम सेम वैसा ही पैटर्न। ठीक, हालांकि मेरठ यूनिवर्सिटी इस बार करवा रही है, इसके पहले जब भी पहले मेरठ ने करवाया था तो मैथ का पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आया था। ठीक, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन लगाते हैं, डेली आप 100 क्वेश्चन मैथ प्रैक्टिस करते हैं, तो 100 क्वेश्चन लगाने का मतलब है आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। अब आप ये नहीं कि पूरा दिन आप 100 क्वेश्चन लगाते रहेंगे, उसका एक टाइम बनाइए कि मान लीजिए मुझे हो सकता है कि 2 घंटे में हमें जो है 100 क्वेश्चन स्पीड पकड़नी है। ठीक, जब आप फर्स्ट टाइम पर आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे 2 घंटे में, हो सकता है आपको 2.5 घंटा लग सकता है, हो सकता है आपको 3 घंटा टाइम लगे, बट आपको उठना नहीं है। ठीक, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो मैथ वाले बच्चे होते हैं। अगर जिसको बायो आती होगी 80 क्वेश्चन मैं समझता हूँ, उसके बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा 20 मिनट। ठीक, 20 मिनट में 2 बार कवर कर सकता है बायो क्वेश्चन। बट जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप का है उसको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, आप टाइम बना लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लगाओगे तो हो सकता है आपको 2 घंटा पूरा चला जाए, लेकिन जब अगले बार 100 क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आप यहाँ पर आधा घंटे कम टाइम हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपकी स्पीड बहुत अच्छी से मेंटेन होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर कवर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैथ की सीट अलग है, बायो की सीट अलग है, एग्रीकल्चर सीट अलग है। यहाँ पर सीट कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर एक छोटी सी बात थी आपको समझाने के लिए। तो मैं समझता हूँ आप डेली यहाँ पर जो है जो विद्यार्थी मैथ ग्रुप के हैं, कोई टाइम आप बना लीजिएगा। 100% आप यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना होगा मिनिमम, अधिकतम आप बहुत कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपका एक मेजर पोर्शन है। अगर आप मेजर पोर्शन नहीं छुएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी नैया डूब जाएगी। ठीक, ध्यान रखें इस बात का। हम यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बाद बाकी फिर किसी वीडियो में बात कर लेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट करिएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से मेजर पोर्शन हैं जिनको पढ़ करके बहुत आसानी से हम जो है 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग यूनिट बाय यूनिट जो है यहाँ पर कवर भी कराएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, पूरे सिलेबस को, ठीक, पूरे सिलेबस को आप क्या करिएगा, यूनिट बाय यूनिट डिवाइड कर लीजिएगा और यूनिट के हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, कोशिश करिए कि रिवीजन ज़्यादा करें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। अब जब 1 महीने शुरुआत करेंगे, मुझे नहीं लगता उनका कोई इस साल कुछ हो सकता है। ठीक, बुरा ना माने, कंपटीशन है और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि कोई भगवान जी की पूजा करेंगे आप माला टांग लेंगे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ना ही मैं ऐसा मानता हूँ। मैं मानता हूँ जो विद्यार्थी मेहनत करता है, ठीक, दिन रात लगन के साथ पूरी मन के साथ तैयारी करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, हार्ड वर्क करता है, सिलेक्शन उसी को होता है। बाद में कोई सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाता है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, केमिस्ट्री के सिलेबस को यूनिट डिवाइड कर दिया है। तो हमने बात करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 के बारे में देखिए, 1 महीने के टाइम में काफ़ी विद्यार्थी मैं देखता हूँ कि वो अपने टाइम को बनाते रहते हैं, टाइम टेबल बनाया फिर बिगाड़ दिया फिर बनाया। आप ऐसा मत करिएगा। ठीक, टाइम टेबल को अगर देख के हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप सब्जेक्ट को लेकर के पढ़िएगा। हमें 4 चैप्टर को अभी 2 घंटे में कवर करना है। जब तक 2 घंटे का हो सकता है 3 घंटे लग जाएं, जब तक वो 4 चैप्टर कवर नहीं हो सकते हैं तब तक आप उसको छोड़िएगा नहीं, तब तक उठिएगा नहीं। जब तक ये हिम्मत आप में नहीं आएगी तब तक आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। टाइम टेबल आप ज़िंदगी भर बनाते रहें, कभी सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए हमारे हिसाब से बात बाकी आपको लगता है कि मेरा टाइम टेबल हिसाब से मेरा टाइम सब कुछ अच्छा चलता है, मैं कवर कर लेता हूं तो और बेटर है। ठीक, अच्छी बात है। चलिए फिलहाल मैं बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट के बारे में। सबसे पहले जो आपको पेपर करवाया जाएगा यूट्यूब पर वो यूनिट फर्स्ट से होगा। उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका मोल कॉन्सेप्ट, इसमें एक आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक, एक आपका परसेंटेज, और तीसरा इसमें एक टॉपिक आता है एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बाद बाकी नहीं। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका इसी के आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मिनिमम यहाँ पर आपके 2 सवाल मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आपके यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, 4 मिल सकते हैं, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। इसके बाद सबसे मेजर जो पोर्शन है आपका वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। राइट, केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंध, यहाँ भी आपका 4 से 6 क्वेश्चन मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो है लगभग 10 क्वेश्चन का ये एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन
यहाँ से मिलेंगे। कभी कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। कौन कौन से इसमें टॉपिक अंदर होंगे वो हम लोग क्वेश्चन पर कराएंगे, तब वहाँ पर बात कर लेंगे। ये आपकी एक होगी फर्स्ट यूनिट, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में, ठीक है। तो इसको हटाइएगा, बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट के बारे में, ठीक है। देखिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट, ठीक। चलिए इसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो आप बहुत आसानी से जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अगली हम लोग यूनिट जो कराएंगे, जिससे क्वेश्चन आप कराने वाले हैं, वो आपकी है सेकेंड यूनिट, जिसमें हम लोग कराएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इससे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन? रेडॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी में हम लोग एक और टॉपिक हमने ऐड किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी में एक और पार्ट आता है आयनिक। आयनिक, तो ये एक मेजर पोर्शन है। कम से कम आपके केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक शास्त्र से कम 2 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, तो कम से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन ये कवर करेगा, 2 टॉपिक, ठीक। क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा पोर्शन है इसमें, आप इसको कवर कर सकते हैं और ये बड़ा टॉपिक है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, लासा-तेलियक नियम। और आयनिक में आपका पीएच मान, यहाँ पर आपका आता है एक पीएच मान, एक आता आपका केएसपी यानी विलेयता गुणनफल, एक आपका आता है इंडिकेटर और पीएच ऑफ मिक्सचर, ठीक। हालांकि कैटेट में पीएच ऑफ मिक्सचर नहीं पूछते हैं, वो एक ही कंपाउंड का यानी एक ही सिंगल सॉल्यूशन का केवल पीएच पूछते हैं इसमें, ठीक है। डबल सॉल्यूशन मिक्सचर का यहाँ पर पीएच आपसे नहीं पूछेंगे। तो पीएच है और आपका केएसपी यानी विलेयता गुणनफल है, ठीक है। और आपका इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये 2-3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप सेकेंड यूनिट को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक। इसका हम लोग बात करेंगे सेकेंड यानी थर्ड यूनिट के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा आता है, यानी 11 ज़्यादा आता है कि 12 ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों से ही पूछा जाता है, ठीक। मैं समझता हूँ इसमें जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन, और लगभग 10 क्वेश्चन आपके फिजिकल के आते हैं, और वही 10 से 15 क्वेश्चन आपका लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, हम लोग बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप तो पहला एक क्वेश्चन आपका आता है आईयूपीएससी के ऊपर, ठीक। इसके बाद में आता है तत्वों का परीक्षण यानी एस्टिमेशन। अच्छा, इससे कम से कम आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं तत्वों का निर्धारण, ठीक है, तत्व निर्धारण। एक यहाँ पर सबसे मेजर पोर्शन है इसके रिएक्शन मैकेनिज्म यानी क्रियाओं की क्रियाविधि, ठीक है। और एक चौथा चैप्टर यहाँ पर आपका है वो आइसोमेरिज्म है। तो इस यूनिट से आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन शीट कराई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वहाँ उठा लिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन काफ़ी रिपीट मिलेंगे। तो ये टोटल आपका जीओसी जो है आपका 4 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर कंपलसरी कवर करेगा, ठीक। ये हमारी हो गई थर्ड यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं चौथी के बारे में, ठीक है। आपके इसमें जो कवर नहीं है उसको कवर कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन ही सबसे बड़ा कंपटीशन का एक जादू है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। ये हमारी हो गई कौन सी यूनिट? थर्ड। अब यहाँ पर फोर्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने छोटी छोटी यूनिट डिवाइड किया हुआ है। अब आप छोटी छोटी यूनिट पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ 1 दिन में 2 दिन में 1 यूनिट कवर हो सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ठीक। एक आता है इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड, जिसमें आप क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किल हैलाइड में क्लोरोफॉर्म, ठीक। जिसमें आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है, रीमर रिएक्शन है और आपका आयोडोसाइनाइड टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एल्कोहल एंड ईथर। इस यूनिट से आपसे 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी आप कौन सी यूनिट होगी? चौथी वाली। अब बात करते हैं हम लोग 5वीं यूनिट, ठीक। देखिए अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आप कम से कम नहीं तो एक अगर दिन में करेंगे या फिर एक रात में कवर करेंगे तो आप 1 यूनिट को आराम से 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में केवल। एग्जाम के टाइम पर अगर आप अधिक सिलेबस को कम टाइम में पढ़ें तो आपकी अप्रोच बढ़ती है, ठीक। आपका दिमाग भी बढ़ता है। अधिक अगर सिलेबस को अधिक टाइम में हम पढ़ें तो आपका दिमाग जानवर टाइप का हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक। आप अधिक सिलेबस को कम टाइम में पढ़िए तो आपकी अप्रोच बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 5वीं यूनिट के बारे में। तो जो हमारी 5वीं यूनिट है वो आपकी कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें कौन कौन आता है? एल्डिहाइड आता है और कीटोन आता है, ठीक है, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक। इसके बाद इसमें आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन
कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे इसमें आपका एमीन आता है, सपोज एमीन हुआ, और आपका यूरिया आता है, आपके यूपी कैटेट में यूरिया भी है, ठीक है, यूरिया, तो आपके इसमें एल्डिहाइड कीटोन यूरिया, और एक और इसमें जोड़ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे आपके 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ का 50 क्वेश्चन, ये कौन सी यूनिट हो गई आपकी 5 में, ठीक। देखिए मेजर पोर्शन हमारा है, ये ध्यान रखें, हर एक यूनिट से लगभग आपके 4 क्वेश्चन टाइप के हर एक यूनिट से आपसे पूछेगा, ठीक। क्योंकि मेजर पोर्शन आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और मेटलर्जी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, और मेटलर्जी से 100% 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। इसको हटाते हैं, अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर। इसके बाद आप बचेंगे यहाँ पर एरोमेटिक केवल, ठीक। ये आपकी 5 मिनट हो गई। 6वीं यूनिट जो हमारी है वो है एरोमेटिक केमिस्ट्री, ठीक है। 6वीं यूनिट जो है हमारी, देखिए जो 6वीं यूनिट हमारी है वो है एरोमेटिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में बेंजीन, टोल्यूइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, और उनका कन्वर्जन, ठीक, और उनका क्या कन्वर्जन। कन्वर्जन समझते हैं, परिवर्तन, जैसे बोलते हैं वो लोग कि फिनॉल को एनिलीन में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप का, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ पोर्शन और बचा हुआ है इसमें, जो 12th का सिलेबस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई 6वीं। बात करते हैं 7वीं यूनिट के बारे में। यहाँ पर आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका, ठीक, बायोमॉलिक्यूल, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज स्ट्रक्चर और सुक्रोज स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में आप जोड़ लीजिएगा पॉलीमर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आपका 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा, एक तो हर हालत में पूछना ही पूछना पॉलीमर से क्वेश्चन है। अब कुछ विद्यार्थी हमसे बोलते हैं सर पॉलीमर से केवल 1 क्वेश्चन बस, अरे यार का पूरी किताब छाप दे रहे उसी में से, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ही ना, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा एवरीडे लाइफ, समझ रहे हैं, मतलब मेडिसिन, जैसे पूछता है कौन से ट्रांसक्विलाइजर्स का है, ठीक, कौन सी एंटीबायोटिक है, ठीक, तो यहाँ पर आपसे मेडिसिन पूछेंगे। इसी में एक टॉपिक जुड़ा हुआ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब वातावरणीय रसायन। इसमें जैसे पूछते हैं कि वातावरण के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, जैसे पूछते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हमारा मेजर पोर्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर करेगा, ठीक। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कवर हो गई। ऑर्गेनिक आपको इतना चैप्टर कवर करना है, ठीक। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन लगाने, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपने नहीं लगाना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी 7 यूनिट, ठीक है, 7वीं यूनिट है ये। तो 7वीं यूनिट में यहाँ पर आपके ये 7वां आपका टच करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक, जहाँ से आपके मेजर पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 8, जो यूनिट नंबर हमारी 8 है, उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और इसी में सॉल्व करवाएंगे एंड मेटलर्जी बोले तो क्या, धातु कर्म, ठीक, ये आपका है धातु कर्म मेटलर्जी, और इसको बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक। एक हमारी यूनिट ये हो गई। देखिए अगर आप इसको कवर करेंगे तो आप एक ही बार में इसको कवर कर सकते हैं, और यहाँ से मान लीजिए कम से कम आपके 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक दिमाग में रहता नहीं इससे 4 क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे से वो 4 नहीं आया, 2 तो आया, तो 2 सही तो होगा ना, ठीक, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद अगला जो बात करेंगे इसमें, ठीक है, ये 8वीं नंबर हो गया, ठीक। जो 9वां नंबर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जो 9th नंबर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। 9 नंबर होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। एक आपका पूरा टेस्ट पी ब्लॉक से कराया जाएगा। पी ब्लॉक मतलब बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके बाद में आपका आ जाएगा हेलोजन फैमिली, ठीक है, हेलोजन, और इसके बाद में आता है जीरो ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी में आप ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्वेश्चन उससे पक्का मिलेगा। वो किससे मिलेगा, जो आपका हार्डनेस वाटर जो होती है ना, ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट, उससे क्वेश्चन पूछेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और इसमें क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर,
यानी जल की कठोरता क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मेजर पोर्शन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी पी ब्लॉक में ये है, और एस ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा इधर से इंपॉर्टेंट हुआ। अब आप कुछ टॉपिक यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, इसके मतलब छोड़ सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताया ही नहीं, मैंने फिजिकल बताया 2 चैप्टर आपको। कौन कौन, देखिए एक हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में। ठीक, इसके बाद सेकंड हमने दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनो इक्विलिब्रियम। अब ऐसे हम लोग कुछ टॉपिक बता देते हैं आपको, जिससे एक एक क्वेश्चन पूछा जाए, केवल एक एक क्वेश्चन। आप उन टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, चूँकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, 1 महीने टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, रिविजन करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर तैयारी करना चाहते हो तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन। जैसे आपका केमिकल काइनेटिक्स है, आपसे केवल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। थर्मोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थर्मोकेमिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि हमारी पहले से कवर है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इससे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रो कम से कम आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इससे आपसे 2 क्वेश्चन, मतलब इनकी तुलना में ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद एक आपका बचेगा सरफेस केमिस्ट्री, आप इससे क्वेश्चन पाएंगे सरफेस केमिस्ट्री। देखिए इसमें क्या है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है आप उसको कवर कर सकते हो, मतलब इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ा है, रिवीजन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको इतना मिलेगा। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री आप इसमें आपके जैसे कैटलिस्ट है, जैसे कई बार पूछते हैं मिल्क क्या है, पायस क्या है, इमल्सन क्या है, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आपसे पूछेंगे। ठीक, तो इतना हमारा पोर्शन इसमें कवर हो चुका है केमिस्ट्री में। आप इतने अगर पोर्शन कवर कर लीजिएगा तो कुल मिला के हम आपका जो रिवीजन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, मैराथन क्लासेस जो हम करवाने वाले हैं आपके हैं, वो लगभग मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो 10 से 11, अगर हमने मान लो 10 टेस्ट करवा दिए, एक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास 5 क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से 100% हम आपको 35 क्वेश्चन इसी में फंसा देंगे, यानी 5 क्वेश्चन में से आपके 35 क्वेश्चन जो है वो हमारे इसी नोट से फंस जाएंगे जो हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, बाद बाकी ऐसे ही फिजिक्स का चलेगा, ऐसे ही आपका मैथ का चलेगा, ऐसे ही आपके 80 क्वेश्चन की शीट को बायो सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा ये वीडियो ये रहा। अब आप ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जब क्वेश्चन लगा क्वेश्चन ये देखें कहाँ से पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो नोट्स में छुपाएं, नोट्स में लिखें और बार बार रिवीजन करें किसका, नोट्स का। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस और नोट्स इसको छोड़ें नहीं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन आप 1 महीने में आसानी से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बाद बाकी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बेच मोटिवेट करते रहेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है तो वीडियो बनाने के लिए मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे टाइम अगर मिलेगा तो हम रात में वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।